Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we studied about mixing of materials, and in that you saw about solvent, solute and solution. आपने ये तीन चीजें देख ली और हमने ये भी देखा कि कुछ मटेरियल्स के अंदर सॉल्युबल नहीं है, यानी कुछ सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं और सल्यूट लेते हैं तो उनसे तो सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन कुछ से सॉल्यूशन नहीं बनता, प्योर सॉल्यूशन नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर एक मिक्सचर बन जाता है। अगर हमने सॉल्वेंट लिया वाटर और यहां पे हमने लिया साल्ट तो वो तो सॉल्व हो जाएगा। यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में प्यारे बच्चों यहां पे देखें, यू टुक साल्ट इन वाटर, हमने साल्ट इसके अंदर डाला और थोड़ा सा स्टायर करने के बाद यू विल सी कि जितना का जितना साल्ट था वो पानी के अंदर क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, पानी के अंदर वो डिजॉल्व हो गया और यानी टोटली एक जैसे हो गया। आपको यहां पे इसके अंदर अब साल्ट के पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। इन अदर हैंड अगर हम साल्ट की जगह इसमें सैंड डाल दें तो सैंड क्या हो जाएगा, वो सीधा जाके सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे, यानी वो क्या होगा, वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। यहां पे एक प्यारे बच्चों एक एक्टिविटी है, आप इन दो में से एक ले ले सैंड और दूसरा ले ले साल्ट, या आप सॉल्युबल के लिए शुगर और इनसॉल्युबल के लिए फ्लोर ले सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, यू कंडक्ट दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड दिस इज इजीली, यानी शीशे का ग्लास लें, ताकि जग लें, ताकि आपको उसके अंदर नजर आए। सैंड डालते जाएं और यू विल सी कि सैंड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन बॉटम पे, नीचे सेटल हो जाएगा। जबकि आप जब इसके अंदर साल्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे या स्पून में इसके स्टायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा इसमें सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी जाते हैं इनको, ये जो सॉल्युबल है इससे तो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको हम पानी से जो नॉन डिसॉल्वेबल है उसको कैसे निकालते हैं और जो प्योर सॉल्युबल है उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, यानी इससे साल्ट और वाटर कैसे सेपरेट करेंगे और इसमें सैंड और वाटर आपस में कैसे सेपरेट करेंगे। इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं साइंटिफिक, क्या कहते हैं उन प्रोसेसेस को, प्यारे बच्चों आओ हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। इनसॉल्युबल यानी जो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, मतलब वो क्या है, उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते, वो ऐसे उसके अंदर पड़े होते। और उसमें सबसे आसान तरीका क्या है, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नॉर्मली यू हैव सीन द सेम फिल्ट्रेशन प्रोसेस, घर पे भी देखा होगा, बल्कि आप लोगों ने चन्नी को देखा होगा। जब आटा छानते हैं मामा तो उसके अंदर या मैट, तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ पार्टिकल तो नीचे चले जाते हैं, कुछ उसके अंदर रह जाते हैं। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये हमने एक सस्पेंशन लिया, चाक, पानी में चाक के पार्टिकल्स डाले। यू सी द वाइट यू सी द लाइट ब्लू कलर वाटर एंड द वाइट पीसेस आर द पार्टिकल्स ऑफ चाक। आपने यहां फनल लिया और फनल के अंदर इस शेप में फिल्टर पेपर डाल दिया। जब आप इसमें पानी गिराते जाओगे तो पानी नीचे जमीन बॉटम पे, यानी इस जार के बॉटम पे नीचे चला जाएगा फ्लास्क के, और जितना का जितना चाक पार्टिकल है वो यहां रह जाएगा। जब आप किसी फिल्टर की मदद से, फिल्टर पेपर की मदद से दो चीजों को, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को वाटर से निकालोगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों आओ मैं थोड़ा सा आपको इसकी यही पिक्चर थोड़ा बिगर साइज में दिखाता हूं, देन यू विल गेट मोर इजियर। यू सी हियर, ये चाक पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चे, इसे हमने डाला और ये देखें इसके अंदर ये क्या है, हमने फिल्टर पेपर डाला। फिल्टर पेपर क्या करेगा, ये चाक पार्टिकल्स इधर जमा होते जाएंगे और पानी सेपरेट हो जाएगा इससे। एक तो ये बड़ा आसान तरीका है, यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक फ्लास्क जग चाहिए जिसमें पार्टिकल्स हमने डाले हुए।
एक फिल्टर पेपर, एक फनल चाहिए हमें, और फिल्टर फनल मैंने फिल्टर पेपर इसमें फिक्स किया और नीचे एक और फ्लास्क चाहिए जिसमें ये पानी सेपरेट होके नीचे आ सके. सो यू कैन डू दिस प्रोसेस एज वेल. अगर आप थोड़ा सा इसको रीड करें ज्यादा बेहतर होगा. It is the method which is used to separate insoluble solute from the mixture through filter paper. The filter paper is placed into the funnel. Funnel में रखा, क्या हो जाएगा? The mixture is passed through the filter paper. The insoluble part of mixture is held by filter paper because its size is larger than the pores of the filter paper, while the liquid part is easily passed through the filter paper. इस filter paper में छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं जिससे चाक के पार्टिकल नहीं जा सकते. The second one is interesting one called sedimentation or decantation. In this method also separate insoluble solute from a mixture, but only the condition is that solute shall be heavy so that the mixture is kept undisturbed after some time and particles settle down at the bottom of the container. This process is known as sedimentation, and then the liquid from the mixture is poured off into another container. This process is called as decantation. The drawback of this method is that it cannot separate light particles. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज. आइए प्यारे बच्चों इसको बिग शेप में देखते हैं. See this one. प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हमने इधर डाला और इसमें सैंड को भी सेपरेट किया जा सकता है. फर्ज करो यहां पे सैंड है, आराम आराम से पानी को गिराया और एहतियात से, ताकि वो जो सैंड या कोई चीज है वो इधर ना आ जाए. यहां पे आपको दो चीजें नजर आ रही प्यारे बच्चों. एक कॉर्क नजर आ रहा है जिसका वो कम है, जिसकी वेट कम है, हल्का है, लाइट है. तो यहां पे क्या करते हैं, एक प्यारी चीज मैं आपको बताऊं. अगर आप दादी अम्मा से पूछते हैं तो पुराने जमाने में जब फिल्टर नहीं होते थे, यानी पानी के फिल्टर नहीं होते थे, तो लोग पानी लेके कुछ 1, 2, 3, 4 घंटे तक रख लेते थे. तो उसके अंदर अगर कहीं पे सैंड होता था तो वो नीचे सेटल डाउन बॉटम पे नीचे हो जाता था और आराम आराम से उससे वो दूसरा पानी, वो जो पानी था वो दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं. सो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, डिकैंटेशन भी कहते हैं. सेडिमेंटेशन क्योंकि सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे चीजें जमीन पे, इसके अंदर जो बॉटम है उसके ऊपर बैठ जाते हैं. So dear student, the first process was filtration and the second process is sedimentation or decantation. The third process is easy and that is called as evaporation. Don't forget the three processes for separating mixture of insoluble solids from water. आते हैं इसके पिक्चर की तरफ. What we do in this one? हमने solution लिया, कंटेनर में रखा, वो नीचे दरमियान में है वटेवर जहां पे, और इसको हमने हीट करना शुरू कर लिया. आपको पता है कि जब हम इसको ज्यादा हीट करेंगे और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एवापोरेट हो जाएगा. जितना का जितना पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा. और जो साल्ट सोल्यूशन है, साल्ट चूंकि सॉल्युबल है, हम इनसॉल्युबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मड है, यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे हमने सैंड डाला हुआ है, वॉट एवर इट इज, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे रह जाएगा और पानी इससे उड़ जाएगा. यू सी the gas showing here in this picture. So my dear students, आपने क्या देखा इस आज के लेसन में. थोड़ा सा एक ग्लांस वापस जाते हैं, then I tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉलिड्स. आपने देखा साल्ट इज सॉल्युबल, सैंड इज नॉट सॉल्युबल. उसके बाद आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, 3 प्रोसेसेस, filtration, sedimentation and evaporation. Don't forget my dear students. And now this is the time of homework. निकाले homework. समर पैक, और समर पैक में आपके पास बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज दी हैं. You go for that and you will love it and you will enjoy it. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.